हेलो स्टूडेंट्स, शिवाय स्टडी स्टूडियो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं मैथ्स। यहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 7 राशियों की तुलना, जिसमें आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चंस। चलिए तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 850 है, तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर अंकित मूल्य पर 10% बट्टा है, यानी कि बट्टा प्रतिशत क्या है, 10%। और 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस है, जींस का मूल्य 1450 और 2 कमीजें हैं, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 850 है, यानी कि 2 कमीजों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुना में 850। अगर एक कमीज 850 की है तो 2 कितनी हो जाएगी, 2 गुना में 850, यानी कि 1700 की रुपये। कपड़ों का कुल मूल्य कितना आ गया, कपड़ों का कुल अंकित मूल्य ये हो जाएगा 1450 प्लस 1700, ये हो जाएगा 3150 रुपये। अब यहाँ पर बट्टा जो है वो 10% दिया है, प्रत्येक वस्तु पर 10% बट्टा है, सभी वस्तुओं पर समान है, तो इसीलिए हम इनको ऐड करके इसका 10% निकाल के कर सकते हैं। लेकिन अगर बट्टा अलग अलग होता तो हमें अलग अलग निकालना पड़ता, जींस का अलग, कमीज का अलग। लेकिन यहाँ पर 10% दिया है, सभी का बराबर है, तो हम इनको ऐड करके फिर करेंगे सॉल्व। तो अंकित मूल्य आ गया हमारा 3150। तो अब हम इसका क्या निकालना है, बट्टा। तो बट्टा कैसे निकालेंगे, 10%, अंकित मूल्य का 10% निकालेंगे। अंकित मूल्य क्या है हमारा, 3150 और उसका 10%। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो बट्टा आ गया हमारा 315 रुपये। अब विक्रय मूल्य क्या आएगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। बट्टे को माइनस कर देंगे अंकित मूल्य में से। अंकित मूल्य है 3150 रुपये माइनस 315, जो कि हो जाएगा 2835 रुपये। और ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मूल्य दे रखा है 13,000 टेलीविज़न का और उसका बिक्री कर दे रखा है 12%। तो हम पहले क्या निकालेंगे, बिक्री कर निकालेंगे कितना आएगा, और उसके बाद देय राशि निकालेंगे कि भुगतान कितना दिया जाएगा। तो बिक्री कर क्या होगा, बिक्री कर बराबर मूल्य का 12%। तो मूल्य है हमारा 13,000 और उसका क्या करेंगे, 12% निकालेंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गई और ये आ जाएगा 1560 रुपये।
ये आ गया हमारा बिक्री कर। अब देय राशि यानी कि भुगतान कितने का होगा? भुगतान होगा हमारा मूल्य प्लस बिक्री कर। बिक्री कर क्या होगा? उसमें जुड़ जाएगा मूल्य में, है ना। तो मूल्य कितना है? 13,000 और बिक्री कर कितना है? 1,560। भुगतान कितने का होगा? 14,560 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा 3rd क्वेश्चन है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिए वाले जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य। बट्टे की दर हमें दे रखी है 20% और भुगतान की गई राशि यानी कि विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 1600 रुपये। तो अंकित मूल्य को हम मान लेंगे x। माना अंकित मूल्य बराबर x। तो बट्टा क्या हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा x का 20%, अंकित मूल्य का 20%। तो ये हो जाएगा x गुणा में 20 बटे में 100 रुपये। और भुगतान कितने का होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होगा अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य में से क्या घटेगा? बट्टा, डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य हमने माना x है और बट्टा है 20x बटे में 100 और विक्रय मूल्य हमें पता है कि 1600 रुपये है ना। तो इसको इस तरह से अब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, यानी कि अंकित मूल्य यहाँ से सीधा निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये आ गया हमारा x माइनस एक्स अपॉन में 5। इसके अपॉन में हम 1 कर सकते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स अपॉन में 5 और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 1600 रुपये। 1600 बराबर 5x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 4x अपॉन में 5। अब ये 5 यहाँ पर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है x के साथ तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। तो ये आ जाएगा 1600 गुणा में 5 बटे में 4 बराबर x। तो 4 चौके 16, 0 0, 5 चौके 20। तो ये आ गया 2000 रुपये x, यानी कि अंकित मूल्य क्या आ गया? 2000 रुपये और यही हमें निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में ख़रीदा। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हेयर ड्रायर ख़रीदा, 8% वैट लगाकर उसके सहित उसका 5400 रुपये बिल आया, यानी कि उसमें वैट क्या है? जुड़ा हुआ है, टैक्स हमारा जुड़ा हुआ है। तो आया ये, यानी कि भुगतान देय राशि आ गई हमारी। देय राशि क्या होती है? मूल्य प्लस वैट यानी कि टैक्स। तो मूल्य है, मूल्य को मान लेंगे हम x है और वैट हो जाएगा हमारा x का 8%। वैट क्या हो जाएगा? x का 8% और देय राशि क्या है? 5400 रुपये। तो यह हो जाएगा x प्लस 8x अपॉन में 100। अब इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 100x प्लस 8x अपॉन में 100, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 5400। तो अब ये 100x प्लस 8x हो जाएगा 108x अपॉन में 100। अब ये 100 यहाँ पर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 108 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। तो ये हो जाएगा
5400 गुणा में 100 अपॉन में 108 बराबर x, यानी कि अंकित मूल्य। ये 9 पर जा रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 छीके 54, 0 0। अब 6 पर जा रहा है, 6 एकम 6, 0 0, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 0। 50 गुणा में 100 आ जाएगा हमारा 5000 रुपये, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 5000 रुपये। तो इसका टैक्स लगने से पहले का मूल्य है 5000 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद ₹1239 में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर वैट की जगह GST आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल 4th क्वेश्चन जैसा ही है, ये है ना। अब यहाँ पर क्या है, 8% की जगह 18% हो गया और यहाँ पर भुगतान 1239 है। क्या था भुगतान, क्या था हमारा मूल्य प्लस GST। भुगतान क्या है 1239 बराबर मूल्य कितना है, x मानकर चलेंगे। GST क्या हो जाएगी फिर, x का 18%, तो ये हो जाएगा x प्लस x गुणा में 18 बटे में 100। अब इसके अपॉन में 100 कर सकते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन में 100। तो अब 100 प्लस 18x, यह आ जाएगा 100x प्लस में 18x अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 118x अपॉन में 100 और यहाँ पर है 1239, है ना। अब ये 100 है यहाँ पर डिवाइड में, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 118x के साथ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। तो ये हो जाएगा हमारा 1239 इंटू में 100 अपॉन में 118 बराबर x। ये 2 पे जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 में 18, 2 पंजे 10, 0 और ये कट के आ जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 21 पंजे 105। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1050 रुपीज़। 1050 की चीज़ थी वो, 1050 की वस्तु। यहाँ पर हमारा पहले का मूल्य आ गया 1050। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन अब कंप्लीट हुए। इस वीडियो के माध्यम से हमने एक्सरसाइज 7.2 को आसान तरीके से हल करके दिखाया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।